गुरु भक्ति योग। गुरु के पास जाने के लिए आप योग्य अधिकारी होने चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांधीर्य, आत्म संयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सत्य चित्त और परम आनंद स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखनी चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। आप जब ध्यान करने बैठें, तब अपने गुरु का एवं पूर्व के सब संतों का स्मरण करें। आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। शास्त्र एवं गुरु द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य हैं। वाहे गुरु यह गुरु नानक जी के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो। इससे आपको सुख प्राप्त होगा। जिस किसी भी स्थान में परमात्मा का श्रवण, कीर्तन, गुणानुवाद होता है, वह स्थान पवित्र है। उस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। वहाँ आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवत गुणानुवाद से जब स्थान की इतनी महत्ता हो जाती है, तो भगवत गुण अनुवाद और कीर्तन करने वाला कितना पवित्र होगा। और जिसमें भगवत तत्व प्रकट हुआ हो, वह कितना पवित्र होगा, कैसा मंगलकारी होगा। अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आत्म उन्नति होती है, आत्म शांति मिलती है, उनके पास
अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संख्या अति अल्प है और है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं। तथापि संसार ऐसे महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुंदरतम सुरभि युक्त फूल हैं और अहेतुक असीम दया के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सत तत्व का बोध कराने वाले, अहेतुकी कृपा बरसाने वाले आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं ही अवनी पर अवतरित होते हैं। यह संसार ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुओं से बिल्कुल रहित हो जाता है, त्यों ही यह एक भयंकर नरक कुंड बन जाता है और विनाश की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं। वे हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का, ब्रह्म का साकार अवतार। वे केवल स्पर्श से, प्रसाद से, वे केवल स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से, दृष्टिपात से, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। उनकी केवल इच्छा मात्र से पवित्र व्यक्ति भी तुरंत साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं। वे मनुष्य की देह में विराजित मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। उनके माध्यम के बिना, उनके करुणा कृपा कटाक्ष के बिना, कदम कदम पर उनकी सहायता के बिना हम अन्य किसी कठोर से कठोर प्रयत्न या उपाय से भी परमात्मा को पा नहीं सकते। वास्तव में वे ही परमात्मा हैं। हम उनकी उपासना किए बिना रह नहीं सकते। ब्रह्मांड भर में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी कल्याणकारी मोक्षप्रद उपासना किए बिना हम रह नहीं सकते।